किसान आंदोलन खत्म होने की आहट, सरकार ने भेजे 5 प्रस्ताव। किसान मोर्चा ने भी साफ किया रुख, आज फिर होगी एक अहम बैठक। पंचकुला में कांग्रेस का हल्ला बोल, एचपीएससी में भर्तियों में गड़बड़ी के मामले में खोला मोर्चा, पुलिस ने हिरासत में लिया। सरकार ने एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी को किया बर्खास्त। करनाल में फॉर्च्यूनर की डिमांड पर दूल्हे ने रोके फेरे, शादी के जोड़े में बैठी रह गई पीएचडी पास दुल्हन, पुलिस में शिकायत के बाद लड़के वालों पर केस दर्ज। चंद पैसों के लालच के लिए सब्जी विक्रेता लोगों की जिंदगी से कर रहे खिलवाड़, जीरकपुर में नाले के केमिकल वाले पानी से सब्जियां धोने की तस्वीरें आई सामने। अपनी संगीत सेरेमनी में कैटरीना कैफ, विकी कौशल बॉलीवुड के गानों पर थिरके, दुल्हन की तरह सजाया गया बड़वाड़ा फोर्ट, कई सेलिब्रिटीज ने भी दी अपनी प्रस्तुतियां। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज किसानों की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। जल्द ही किसानों का आंदोलन खत्म हो सकता है और इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को 5 अहम प्रस्ताव भेजे हैं। केंद्र ने अपने प्रस्ताव में एमएसपी केस की वापसी, बिजली विधेयक पर अपना रुख स्पष्ट किया है। इसी के मद्देनजर संयुक्त किसान मोर्चा की मंगलवार को एक अहम बैठक हुई। आज भी संयुक्त किसान मोर्चा की 2 बजे एक अहम बैठक होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के प्रस्ताव पर हरियाणा के जो संगठन है वो तैयार नहीं है। पंजाब के 90% संगठन सरकार के प्रस्ताव पर संतुष्ट हो गए हैं। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द किए जाने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर 1 साल से अधिक का वक्त हो चुका है। 1 साल से ज्यादा का वक्त किसान आंदोलन को बीत चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान दिल्ली के सिंघू और टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, हमने आपस में 5 मेंबर्स कमेटी में उसे डिस्कस किया। उसके बाद हमने एसकेएम में उस प्रस्ताव को सभी साथियों के सामने रखा। उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार एमएसपी के मामले में कमेटी बनाएगी जिसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी अधिकारी, स्टेट्स के नुमाइंदे और एसकेएम के नुमाइंदे शामिल होंगे। तो हमें इस पे इतराज था सभी साथियों को कि आंदोलन तो हम लड़ते रहे, अगर ऐसे लोगों से भर दिया कमेटी को जो पहले से कानून बनने में सरकार के साथ रहे हैं, तो वहां मुश्किल खड़ी होगी। इसका स्पष्टीकरण सरकार से लिया जाए। छोटे छोटे मसले बाकी है, वर्डिंग के मसले कुछ बाकी है, कुछ इम्पोर्टेंट बाकी है, उसके ऊपर सरकार जरा सोच विचार करे और यहां तक आई तो और आगे जाए, ये हमारी उम्मीद के साथ कल ये संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, उसके अंदर आखिरी फैसला हमारा होगा, ये सरकार की प्रतिक्रिया के बाद में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। नितिन, आपसे जानना चाहूंगी कि कल भी बैठक हुई, आज भी एक बैठक होने जा रही है और आहट है कि किसान आंदोलन जो है वो खत्म हो सकता है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि पंजाब के किसान 90% तक मान गए हैं, लेकिन हरियाणा के किसान मानने को तैयार नहीं है। तो क्या वजह है कि किसान यहाँ पर मानते हुए नजर नहीं आ रहे? जी बिल्कुल कुसुम, जिस तरह से जानकारी ये मिली है आज की बैठक के बारे में, जो प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से आया था उसमें 2 बिंदु थे जिनमें जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, सबसे बड़ा इशू यही बचा था किसान आंदोलन का, जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापिस हों
और उसके अलावा जो मुआवजा, जो मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन कल इन दो बिंदुओं पर ही चर्चा रही और इन्हीं दो बिंदुओं को लेकर आज फिर बैठक बुलाई गई है। जो किसान हैं वो ये बात कह रहे हैं, अब की जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो पुलिस या प्रशासन या सरकार ने खोला नहीं है कि कौन से मुकदमे वापिस होंगे और कौन से नहीं होंगे, क्योंकि जो रेलवे है, जो रेलवे ट्रैक रोके गए थे आंदोलन के दौरान, वहां पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। वो राज्य सरकारों के हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में है। और इसके अलावा जो मृतक हैं, मुआवजे की बात कही गई, लेकिन वो खोला नहीं गया कि कितना मुआवजा दिया जाएगा। जो किसान नेता हैं उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरह पेश आए और जिस तरह पंजाब सरकार ने खोला है कि 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, उसी के तहत जो मुकदमे दर्ज हुए उनकी वापसी की बात खोलें और जो मुआवजा है वो बात भी खोले। और इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर आज फिर बैठक बुलाई गई। और बात करें तो पंजाब के संगठन है वो पहले ही जो है मान चुके थे, उनका कहना था कि सरकार आगे आ चुकी है, सरकार ने लगभग उनकी मांगे पूरी कर दी है। लेकिन हरियाणा के संगठन अब इस बात पर अड़ गए हैं कि जो मृतक किसान हरियाणा के उनको कितना मुआवजा सरकार देगी और कौन कौन से मुकदमे वापस लेगी। ये दो बातें हैं जिनको सरकार खोले और उसी के बाद वो आंदोलन की समाप्ति पर सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन आज की बैठक बहुत ज्यादा अहम है और देखना ये होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कांग्रेस ने भर्ती घोटाले को लेकर हरियाणा सरकार और हरियाणा लोक सेवा आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में पंचकुला में कांग्रेस ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि विजिलेंस ब्यूरो ने एचपीएससी की ओर से ली जाने वाली डेंटल सर्जन भर्ती की परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट खाली छोड़ने वालों का चयन करने का खुलासा किया था। 17 नवंबर को भिवानी निवासी नवीन पंचकुला में 20 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया था। वहीं से इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके बाद विजिलेंस ब्यूरो ने एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर के असिस्टेंट अश्वनी के झज्जर स्थित घर में रेड मारी थी और 1 करोड़ 8 लाख रुपए यहां से बरामद किए थे। तब अश्वनी ने ही इस बात का खुलासा किया था कि इसमें से 90 लाख रुपए अनिल नागर के हैं। इसके बाद विजिलेंस के कहने पर अश्वनी एचपीएससी हेडक्वार्टर में बैठने वाले 2016 के बैच के एचपीएससी अधिकारी अनिल नागर को उनके दफ्तर में 90 लाख रुपए देने पहुंचा। जैसे ही अनिल नागर ने कैश लिया, विजिलेंस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हरियाणा सरकार ने मामले में मुख्य आरोपी एचसीएस अनिल नागर को बर्खास्त कर दिया है और इसी मामले को लेकर विपक्ष अब सरकार को घेरने में जुट गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एचपीएससी और एचएसएससी को बर्खास्त करने की निर्णायक जंग का आह्वान किया है। अटैची 2 नौकरी लो वाले सारे सफेद पोश पकड़े जाएंगे। एचपीएससी और एचएसएससी को बर्खास्त करना पड़ेगा, न्याय होगा, सफेद पोशों का पर्दा खुलेगा और अगर ऐसा नहीं जब तक होगा हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, ये मुख्य रूप से ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, आज जो ये एक छोटा सा संकेत है कि इस प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार पनप रहा है, ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। और जहां युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे बड़ा कोई मतलब घृणित कहिए भ्रष्टाचार का कोई कृत्य हो नहीं सकता। और सरकार में जरा सी भी नैतिकता है तो इस्तीफा दें। देखिए, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार जो हरियाणा की है और केंद्र की मोदी सरकार है, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ, इनके घोटालों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती रही है और उठाती रहेगी, चाहे वो जमीन पर उठाने हो चाहे सदन में उठाने। और अब करनाल से एक ऐसी खबर जो हैरान करती है। करनाल में एक पीएचडी पास दुल्हन के फेरे, पैसे और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड पूरी नहीं होने के कारण बीच में ही रुक गए। सारी रात दुल्हन शादी के जोड़े में फेरों में बैठकर वहां पर इंतजार करती रही। सुबह पुलिस को बुलाया गया तो लड़के वाले पुलिस के सामने फेरों के लिए सुबह 8 बजे तैयार हो गए, लेकिन इसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने इनकार कर दिया।
सुबह तक दोनों पक्षों में मना मनाई चलती रही। जब नहीं माने तो पुलिस को बुलाया गया। लड़की के परिजनों ने लड़का पक्ष के लोगों के पैर भी पकड़े, लेकिन यहां पर कोई भी मानने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस ने लड़के वालों के खिलाफ केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। हम लोग बागपत डिस्ट्रिक्ट से हैं। मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा था यहाँ पे, और शादी की रस्म हो रही थी। दान दहेज जो हमने सामर्थ्य हमने उनको लोगों को दिया, उसके बाद में जो अंगूठी और चैन वगैरह थी वो इन्होंने गाड़ी मांग रहे थे फॉर्च्यूनर और 20 लाख रुपए एट ए टाइम। हमने कहा कि भाई सुबह होने तो हम देखते हैं, इंतजाम करते हैं। इन्होंने हमारी अंगूठी और चैन वो इस लड़के ने वहाँ बैठे हुए तोड़कर हमारे ऊपर बगा दी। क्या डिमांड की गई आपसे? फॉर्च्यूनर गाड़ी की 20 लाख रुपए की। लड़के वाले जिनके हैं। हाँ सर, हम तो ये मैसेज देंगे समाज को कि ऐसा किसी के साथ ना हो, और जो करते हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। चाहेंगे कार्रवाई हो लड़के के ऊपर? चाहेंगे, बिल्कुल। तो बदतमीजी वगैरह की थी इन्होंने काफी? हाँ, इन्होंने बदतमीजी वैसे नहीं की, मारपीट नहीं किया ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने जो हमने दिया था वो इन्होंने फेंक दिया उनके ऊपर ही, और उसके बाद में इन्होंने पैर पकड़े हैं। फिर गाड़ी की डिमांड और पैसे की डिमांड, हर चीज की इन्होंने डिमांड की। हम खुद देख रहे थे, वो बहुत गुस्सा कर रहा था स्टेज पे बैठा हुआ लड़का। गाड़ी मैंने नैनो तक नहीं मांगी, मैं मना किया हूँ, ये मुझे दे रहे थे। मैं बोला मेरे पास पैसा है, मैं जॉब करता हूँ, 2 साल बाद 3 साल बाद खुद की लूंगा मैं गाड़ी। और इसने मुझे कॉल करके बोला ये तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आज बस फंसाने के लिए ये कर दिया है। और आज जो अंगूठी का आपको क्यों फंसाएंगे आप ये बताइए? अरे दूल्हा कौन है? दूल्हा तो मैं ही हूँ ना। क्या बात क्या होगी? बात ये हुई कि मुझे उन्होंने एक चेन दे दिया, मेरे पापा को अंगूठी दिया, तो मैंने बोला हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, ये आप इसे वापस ले लो, हमारे घर में झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई को वापस नहीं दिया। उस पे ये रूठ गए हैं कि तुमको लेना ही है। हम बोले हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए क्योंकि ये है। लेकिन इन्होंने उस चीज को गलत ले लिया कि ये जो है हमारी चीज को फेंक रहे हैं। हम बोल रहे थे हमको नहीं चाहिए। 20, 25, 30 हजार की चीज मैं लाखों की कार छोड़ दिया, 20, 25, 30 हजार के लिए मैं ये सब करूंगा। वाकई में ऐसे मामले शर्मसार करते हैं। चलिए, खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में भू माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि RWA प्रधान महिला को जेसीबी से यहां पर कुचलने की कोशिश की गई। दरअसल कुरुक्षेत्र के जिंदल सिटी के साथ नई कॉलोनी काट रहे कॉलोनाइजर ने सड़क बनाई तो अंडरग्राउंड बिजली की तारें ही कट गई और जिंदल सिटी की बत्ती गुल हो गई, जिसे ठीक कराने को लेकर ये सारा विवाद हुआ। शाम हो गई थी काम होते होते, और इसको हम सीमेंटेड करवा के फिर इनको करवा के फिर बाद में कल सड़क पे आप दोबारा से तारकोल डलवा लेना। परंतु उनकी जिद थी कि नहीं, अभी तुरंत प्रभाव से हम इसको बंद करके अभी हम दोबारा से सड़क बनाएंगे। इसी निवेदन के तहत जो है हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, और जो है उन्होंने हमारे ऊपर मतलब मैं नीचे वो देखने के लिए उतरी पाइप्स में कि ये जो है डबल वायरिंग हुई है या नहीं और ये ठीक है या नहीं कार्य। उसी दौरान उन्होंने मेरे पीछे बुजुर्ग महिलाएं खड़ी थी 60, 70 साल की, उन्होंने मेरे को जेसीबी से जो है 600-700 किलो मिट्टी मेरे चारों तरफ डाल दी और जो है मेरे को पेट तक वहाँ पर दबा दिया, जैसे एक पेड़ को मिट्टी में दबाया जाता है ताकि मैं कहीं ना हिल सकूं। और फिर महिला जो है अस्मिता को तार तार करते हुए गंदे से गंदे शब्द बोलना, गंदे से गंदे आरोप लगाना उन्होंने मेरे ऊपर शुरू कर दिया। जिंदल के अंदर जिंदल सिटी जो बना हुआ है, इसमें किस प्रकार से गुंडागर्दी लगातार हो रही है, उसके बारे में हम आज एसपी को मिला था। मैंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से बाहर जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पब्लिक स्टंट बनाने के लिए भी यहाँ भी मशहूरी इलेक्शन, पता नहीं इसने लड़ना है, कोई कह रहा है इसने एमएलए का इलेक्शन लड़ना है। ये अपनी पब्लिसिटी के लिए हर रोज नए से नया काम कर रही है जी। हमारे को इतना इरिटेट कर दिया भाई साहब, इन्होंने इतना इरिटेट कर दिया बता नहीं सकते। हम घर जाते हैं ना, हमारे बच्चे पूछते हैं पापा आज वो पूनम चहल तो नहीं लड़ी आपके साथ। खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने को लेकर जारी विवाद
थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मुस्लिम संगठन के दूसरे धड़े ने इस बात का विरोध करते हुए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है कि नमाज के लिए 18 जगह कम है, इसलिए जिला प्रशासन दूसरी जगहों को भी उपलब्ध कराए जिससे शांति से नमाज पूरी हो सके। मंगलवार को दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कुछ मुस्लिम संगठनों के लोग आरएसएस के साथ सांठगांठ करके बेवजह अपने निर्णय प्रशासन के सामने रख रहे हैं, जिससे मुस्लिम संगठन इत्तेफाक नहीं रखते हैं। दरअसल सोमवार को नमाज को लेकर इमाम संगठन की तरफ से जिला उपायुक्त के साथ बैठक कर ये सहमति जताई गई थी कि 18 जगहों पर नमाज की जाएगी। विवादित जगहों पर अब नमाज नहीं होगी, जिसे लेकर ये पूरा विवाद एक बार फिर होता हुआ सामने आया है। समुदाय से ने जब से कल से सुना है कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसमें हिंदू संगठन साथ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो कि आरएसएस की शाखा है, ये समझ लें, जब हम मुसलमान राष्ट्रीय मंच बोलते हैं ऐसा लगता है कि मुसलमानों के कुछ नुमाइंदे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि ये आरएसएस की शाखा है और मुसलमान समुदाय उनसे इत्तेफाक नहीं रखता है, बिल्कुल, यानी कि उनसे अग्री नहीं करता है। जो उनका पर्पस है वो मुसलमान के, क्या कोई एग्री करता है? कोई एग्री नहीं करता। मुसलमान के हितों के लिए वो मंच काम नहीं कर रहा है और वो 1 2 4 ऐसे रिजवी घूम रहे हैं। इन रिजवियों को हम नहीं मानते और पूरी तरीके से नकारते हैं। और खबर जीरकपुर से है, जहां चंद पैसों के लालच के लिए एक सब्जी विक्रेता लोगों की जिंदगी से यहां पर खिलवाड़ करता हुआ नजर आया है। नाले के केमिकल वाले पानी से ये सब्जियां धोते हुए नजर आया है। सब्जी विक्रेता को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर ये सब्जी निकाल रहा है और धोता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मूली की ये तस्वीरें हैं, गंदा पानी है, मूलियां यहाँ पर धोई जा रही हैं इस गंदे केमिकल वाले पानी में। वहां नाले में बह रहे केमिकल वाले गंदे पानी से उसे साफ करती हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब न्यूज़ 18 के कैमरे में उनकी इस गंदी करतूत को कैद किया गया तो सब्जी विक्रेता मौके पर ही सब्जी छोड़कर फरार हो गया। ये गंदे पानी में आप ही लोग धो रहे थे? नहीं, सारा नहीं नहीं, पानी में धो रहे हो, आपको पता है गंदा पानी है, आप लोग इसी को खिलाएंगे? लोग तो भाई इसमें नहाते हैं। देखो भाई, नहाने की बात नहीं है, जो है खाने की बात है। आप लोग ये जो लेके आए हो खाने की चीजें, ये ध्यान से लेके आया, ये हमने कहा। और खबरों के बीच यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।